हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर एकेडमी। आज हम क्लास 10th का क्षितिज पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है। सबसे पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में ही पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वह अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, जनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, कुटिया पर टंगे लोग, कविता संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उपन्यास, लड़ाई कहानी संग्रह, बकरी, नाटक, भौ भौ खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। कुटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताश और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से जनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में। उनकी जो शिक्षा हुई थी वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी। वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक अध्यापक थे, मतलब टीचर थे, आकाशवाणी में सहायक थे, मतलब कि फ्यूचर टेलर हम बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर थे, जनमान में उपसंपादक थे और पराग के संपादक रहे। पर 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे और नाटककार थे। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हम इसमें देख चुके हैं। उन्हें कुंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है उनकी पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। वे मध्य वर्गीय जीवन के लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखते थे। उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में लिखते थे, उनके सपनों के बारे में लिखते थे। संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियां की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेमस चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ से नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब वह तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के आघात प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो सर्वेश्वर ने इस पाठ के अंदर फादर कामिल बुल्के के बारे में लिखा है। फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु वो सिर्फ नाम के सन्यासी थे, हम ऐसे बोल सकते हैं। पारंपरिक अर्थ में वो सन्यासी नहीं थे। फादर बुल्के की जन्म भूमि तो बेल्जियम है, रेमस चैपल, पर उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। तो उन्हीं के बारे में हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे।
फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। तो फादर एक बीमारी है जहरबाद, उससे मरे थे। ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर कि फादर किस तरह से मरे थे या फिर किस बीमारी से मरे थे। तो आप आंसर लिखेंगे जहरबाद। और जहरबाद क्या है? गैंग्रीन। जहरबाद को गैंग्रीन बोलते हैं। एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा होता है ये। उसकी वजह से फादर बुल्की की मृत्यु हुई थी। जिसके रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? तो सर्वेश्वर जो लेखक हैं वो पाठ में ये लिख रहे हैं, उनके संस्मरण में ये लिख रहे हैं कि जिन्होंने दूसरों के लिए हमेशा अच्छे कर्म करे, दूसरों के लिए अपने मन में हमेशा मिठास भरी, कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोला, किसी के साथ बुरा नहीं करा, उनके साथ ही ऐसा क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछूं? तो जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि ये सवाल है, जो ये प्रश्न है, मैं किस ईश्वर से पूछूं, किस भगवान से पूछूं? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी दहरी पर क्यों दे? तो जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि प्रभु प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, मतलब फादर बुल्के हमेशा प्रभु की आस्था में विश्वास रखते थे। उनके अंदर मतलब फादर बुल्के की भगवान के अंदर बहुत आस्था थी। तो वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी दहरी पर क्यों दे रहे हैं? वो अपनी आखिरी दिनों में ही यह परीक्षा क्यों दे रहे हैं? जो उनकी मृत्यु हुई जिस बीमारी से, वो मृत्यु उन उनकी क्यों हुई? इस तरह से उनकी मृत्यु क्यों हुई? जबकि उन्होंने हमेशा सबके लिए अच्छे कर्म करे, सबके लिए अच्छा बोला, कभी कुछ बुरा नहीं करा, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? एक लंबी पादरे के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें गोल, गले लगाने को आतर। तो यहाँ पे लेखक ने फादर बुल्के की का चित्रण करा है। वो कैसे दिखते थे, रूपरेखा बताई है कि फादर बुल्के एक सफेद रंग का चोगा पहनते थे और उनका रंग गोरा था और उनकी सफेद भूरी दाढ़ी थी और नीली आंखें थी और बाहें गोल थी, जो सबको गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। इतनी ममता, इतना अपन तत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। सो जो फादर बुल्के थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, उनके अंदर ममता थी, इतना अपन तत्व था, इतना अपनापन था। वो सबको अपना मानते थे, अपने सगा मानते थे, सबकी अच्छे से मदद करते थे, सबकी बात सुनते थे, वो बहुत अच्छे थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। तो लेखक बोल रहे हैं कि वो 35 साल से इसके साक्षी थे, तब भी जब वे इलाहाबाद में थे और तब भी जब वे दिल्ली आते थे। तो लेखक बोल रहे हैं मैं तब भी इसका साक्षी था जब वो इलाहाबाद आते थे और मैं तब भी उसका साक्षी था जब वो दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। तो लेखक बोल रहे हैं कि आज मैं जो उनकी बाहों का जो दबाव है वो अपनी छाती के ऊपर महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज वो उनके बीच में नहीं है, तो उनकी जो अनुपस्थिति है वो उन्हें खटक रही है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो लेखक बोल रहे हैं कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। तो लेखक बोल रहे हैं कि फादर को देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। एकदम जो शीतल पवित्र जल होता है उसके अंदर स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे पेरीमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। तो लेखक बोल रहे कि उन्हें परिमल के वे दिन याद आते हैं जब वह सब मिलकर एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे और जिसके जो बड़े थे वो फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे
घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। तो जो फादर बुल्के थे वो सबके साथ हंसी मजाक करते थे, उनके साथ हंसी मजाक भी करते थे, उनके हर एक चीज के अंदर शामिल होते थे और उनसे बातें करते थे। उनकी जो गोष्ठियाँ थी उनके अंदर वह गंभीर बहस करते थे, उनकी रचनाओं पर राय देते थे, सुझाव देते थे। मतलब जो लेखक की रचनाएं थी उनके ऊपर सुझाव भी देते थे फादर बुल्के। और उनके घर में अगर कोई उत्सव होता तो उधर वहाँ पे आते, उनके बड़ी भाई बन के पुरोहित जैसे खड़े होकर सारे काम कराते थे और सारे आशीर्वाद भी देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख से पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हैं। तो लेखक बोल रहे हैं कि मुझे वो दिन याद आ रहा है जब फादर बुल्के ने मेरे बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न डाला था। उन नीली आंखों की चमक उन्हें याद आती है, उस नीली आंखों में जो वात्सल्य है उस बच्चे के प्रति वो याद आ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि कोई किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। अब देवदारू की छाया में खड़े हों ऐसा क्यों कहा है? क्यों कहा है लेखक ने ऐसा कि जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों? तो ऐसा क्यों कहा है लेखक ने फादर बुल्के के बारे में? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है फादर बुल्के के बारे में क्योंकि जो फादर थे वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। ठीक है, वो सबके बारे में सोचते थे, सबको छाया देते थे, है ना। वैसे ही देवदारू का वृक्ष भी होता है, वो भी वैसे ही करता है, सबको छाया देता है, सबके काम आता है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। तो लेखक बोलते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? इलाहाबाद की सड़कों पर जो फादर हैं, फादर की साइकिल है वो चलती हुई दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया है। तो फादर थे वो उनके पास आके रुकते साइकिल, उनके पास आते और मुस्कुराते हुए उतरते और बोलते देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ। फिर लेखक बोलते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ मैंने कभी फादर को क्रोध में नहीं देखा, आवेश में जरूर देखा है पर क्रोध में नहीं देखा, और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता उन्हें देखा है। मैंने उनका प्यार है जो ममता है वो महसूस किया है, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। तो लेखक के दिमाग में एक सवाल आता है कि क्यों फादर ने अपनी बेल्जियम में अपनी जो जन्मभूमि है उधर इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उन्होंने सन्यासी बनने का निश्चय क्यों किया? उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनके घर पे बहुत पूरा घर था, पूरा अच्छा घर परिवार था, 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ थी, पिता थे, फिर भी उन्होंने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर सन्यासी बनने का सोचा ही क्यों? आपको अपने देश की याद आती है? तो जो लेखक हैं वो फादर से पूछते हैं आपको अपने देश की याद आती है? तो फादर रिप्लाई करते हैं मेरा देश तो अब भारत है। फादर बोलते हैं कि मेरा जो देश है अब भारत है, बेल्जियम नहीं है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तो लेखक बोल रहे हैं कि मैं जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। तो फादर बोलते हैं हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेमस चैपल। तो फादर बोलते हैं हाँ मुझे मेरी जन्मभूमि की याद आती है क्योंकि मेरी जो जन्मभूमि है रेमस चैपल बेल्जियम के अंदर वो बहुत ही सुंदर है। घर में किसी की याद? लेखक पूछते हैं फादर को कि आपको घर में किसी की याद आती है? तो फादर रिप्लाई करते हैं माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। तो फादर बोलते हैं कि मुझे उनकी जो माँ है, मेरी माँ है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। तो लेखक बोलते हैं कि मैंने फादर को अक्सर उनकी मम्मी को याद करते हुए देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। तो फादर बुल्के की जो मम्मी थी, माँ थी, उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। और जो उनके दोस्त थे फादर कामिल बुल्के के जो दोस्त थे डॉक्टर रघुवंश, उनको वो अपनी चिट्ठियाँ जरूर दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव
मन में नहीं था। तो फादर बुल्के बताते हैं कि मेरे मन के अंदर पिता और भाइयों के लिए कभी ज़्यादा लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, जो पिता थे वो व्यवसायी थे, और एक भाई है वही पादरी हो गया है। तो जो एक भाई है उनका वो पादरी हो गया है। पादरी मतलब ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य बन चुका है। पादरी का मतलब होता है ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य, वो बन गया है ना। और एक भाई काम करता है, उसका परिवार भी है। बहन सख्त है और जिद्दी थी। तो वो बोलते हैं कि उनकी जो बहन थी फादर बुल्के की, वो बहुत ज़्यादा सख्त, कड़क और जिद्दी भी थी। बहुत देर से उसने शादी की, उन्होंने बहुत लेट शादी करी थी उनकी बहन ने। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। तो लेखक बता रहे हैं कि फादर को उनकी बहन की शादी की चिंता में काफ़ी बार देखा है। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। तो लेखक बता रहे हैं कि जब वो सन्यासी बन गए थे, भारत में आ गए थे, वो 2 या 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं, बस 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। तो लेखक बता रहे हैं फादर बुल्के के बारे में कि फादर बुल्के बोलते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए। तो फादर बुल्के से पूछता है कि आप सब कुछ छोड़ के क्यों आ गए। तो फादर बुल्के आंसर देते हैं, प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाले शर्त रख सकते हैं कि मैं भारत जाऊंगा। तो जो फादर बुल्के ऐसे बताते हैं कि प्रभु की इच्छा थी कि मैं संन्यास लूं, है ना। वो एकदम हंसकर, जैसे छोटे बच्चे नहीं देते रिप्लाई, वैसे रिप्लाई देते हैं। बोलते हैं फादर बुल्के कि मेरी जो माँ थी उन्होंने बचपन में बता दिया था कि मैं हाथ से निकल जाऊंगा। और सचमुच इंजीनियरिंग का जो आखिरी वर्ष था, अंतिम वर्ष था, तो फादर बुल्के ने अपनी पढ़ाई छोड़कर संन्यास लेने की सोची, है ना। तो फिर वो धर्म गुरु के पास गया और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। संन्यास लेते वक्त सन्यासी है ना एक शर्त रख सकते हैं, और उन्होंने क्या शर्त रखी कि वो भारत जाना चाहते हैं। भारत जाने की बात क्यों उठी। तो जो लेखक हैं वो फादर बुल्के से पूछ रहे हैं कि भारत जाने की बात क्यों उठी। तो फादर बुल्के रिप्लाई करते हैं, नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार्य की पढ़ाई करी। तो फिर फादर बोलते हैं, पता नहीं, मैं नहीं जानता, बस मेरा मन करा भारत आने का, तो मैं भारत आ गया और मेरी शर्त मान ली गई। पहले जिसेट संघ में 2 साल। तो जिसेट संघ एक जगह है जहाँ पे उन्होंने पुरोहितों की, ईसाई धर्म की पुरोहित आचार्य की पढ़ाई करी। और फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर उन्होंने बताया कि 9-10 वर्ष तक वो दार्जिलिंग में पढ़ते थे, और कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, वहाँ से उन्होंने बीए किया। और फिर इलाहाबाद में एमए। तो फादर बुल्के ने क्या करा, इलाहाबाद में एमए करा, कोलकाता के अंदर बीए किया, और दार्जिलिंग के अंदर 9 से 10 वर्ष पढ़े, और जिसेट संघ नाम की जगह पे 2 साल ईसाइयों के धर्म की पढ़ाई करी। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो लेखक बता रहे होते हैं कि उन दिनों जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे फादर बुल्के के टाइम पे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया रामकथा उत्पत्ति और विकास। तो शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय में फादर बुल्के ने हिंदी विभाग में रहकर 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास नाम की एक किताब थी वो पूरी करी। और परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल नाम की एक पुस्तक है, उसमें उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मांतरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतर भी किया, नील पंछी के नाम से। तो जो लेखक है वो बता रहे हैं कि फादर ने मांतरिक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतर भी किया था। उन्होंने ब्लू वर्ड की जो बुक थी, नाटक था, उसको हिंदी के अंदर कन्वर्ट करके नील पंछी का नाम से उसे पब्लिश करा था। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी
और वही बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। तो लेखक बता रहे होते हैं कि नीलपंछी पब्लिश करने के बाद में लेखक बता रहे हैं कि फादर ने सेंट जेवियर्स कॉलेज ज्वाइन करी और वहाँ पे रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के वो विभागाध्यक्ष बन गए और उन्होंने वहीं पर अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार करी और बाइबल का अनुवाद भी किया था। और वहीं पे वो बीमार हो गए, फिर वो पटना आए, फिर पटना से दिल्ली आए और 47 वर्ष देश में, भारत में 41 वर्ष रहे और 73 वर्ष की पूरी जिंदगी जीकर चले गए। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। तो लेखक बता रहे हैं कि जो फादर थे वो संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वे मन से सन्यासी नहीं थे। तो लेखक बता रहे हैं कि उन्हें कभी कभी लगता है कि फादर बुल्के जो थे वो मन से सन्यासी नहीं थे, वो सिर्फ संकल्प से सन्यासी थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। अगर फादर कहीं किसी से रिश्ता बना लेते थे तो वो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। तो लेखक बता रहे हैं कि फादर बुल्के 10 सालों बाद में भी अगर किसी से मिलते थे, साल बाद में भी अगर किसी से मिलते थे, उनसे अच्छे से मिलते थे, किसी की गंध वो भूलते नहीं थे। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही पर मिलते। तो लेखक बता रहे हैं कि फादर बुल्के जब भी दिल्ली आते थे ना तो वो उनसे जरूर मिलते थे, उनको खोज कर मिलते, समय निकाल कर मिलते, गर्मी हो या सर्दी हो, बरसात हो, चाहे सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलना हो, पर मिलते जरूर थे। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा कर दुख करते उन्हें पाया है। तो लेखक बता रहे हैं कि ये कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मन से उसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाता देखा। तो लेखक बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा सन्यासी करता है कि हिंदी को वे राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे फादर बुल्के। तो ऐसा कौन सा सन्यासी ऐसा है जो इसके लिए चिंता करे। हर मंच पे वो इसी तकलीफ पर बयान करते, तर्क देते थे कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। बस इसी पर वो उन्हें, तो लेखक बताते कि मैंने फादर बुल्के को बस इसी सवाल पर झुंझलाते हुए देखा है, गुस्सा करते हुए देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए पाया है। तो फादर मतलब लेखक है वो बता रहे हैं कि मैंने फादर को सिर्फ एक इसी चीज पर झुंझलाते हुए देखा है और इसी पर दुख जताते हुए देखा है कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। तो लेखक बता रहे हैं कि फादर बुल्के की एक आदत थी, वो हमेशा उनके घर परिवार के बारे में पूछते थे, दुख तकलीफ के बारे में पूछते थे, वो उनका स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में भी वो उनको सांत्वना देते थे, बोलते थे कि हिम्मत मारो, हिम्मत मत हारो, सब कुछ सही होगा। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों में झड़ती विरल शांति भी। तो जो लेखक वो बोल रहे हैं कि हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। हर एक मौत जीवन को एक नई राह दिखाती है। हर एक किसी की मृत्यु किसी को कुछ नया सिखा के जाती है, एक नई राह देख के जाती है। तो लेखक बोलते हैं कि मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आती है और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी याद आती है। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। तो लेखक बोल रहे हैं कि आप फादर बुल्के नहीं रहे, दिल्ली में बीमार हुए और पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। तो बोल रहे हैं लेखक कि इस बार उन्होंने बाहें खोलकर हमें गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। तो लेखक बोलते हैं जब मैंने उन्हें देखा तो उनकी बाहों की दोनों हाथों की सूजी उंगलियां एक दूसरे में उलझाए उनकी जो जिस्म, उनकी जो छाती, उनका जो चेस्ट है उसके ऊपर रखी हुई है, पड़ी हुई है। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। तो लेखक बोलते हैं जो शांति फादर बुल्के के ऊपर रहती थी वही उस पर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त
18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। तो लेखक बता रहे हैं कि 18 अगस्त का दिन था 1982 का, जब फादर बुल्के चल बसे थे। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। तो लेखक बता रहे हैं कि दिल्ली में कश्मीर गेट के निकलसन पास में कब्रगाह, मतलब जहाँ पे कब्र गाड़ते हैं वो जगह थी, वहां पे नीली गाड़ी से उनका ताबूत उतारा गया और वहीं पे गाड़ा गया। कुछ पादी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। तो लेखक बता रहे थे कि फादर बुल्के जो ताबूत था उसे कुछ पादरी, और रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी चाह वाली सड़क में कब्र के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी थी। फिर उनकी कब्र को गाड़ा गया। कहाँ पे? आगे की तरफ, कब्र के आखिरी छोर तक ले जाया गया पहले तो उनकी कब्र को, फिर धरती की जो गोद थी वहां पे उन्हें लिटा दिया गया, मतलब उनकी कब्र को उस गड्ढे के अंदर गाड़ दिया गया। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग पादरणीगण, उनके बीच में गैरिक वसंत पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सांकरी सड़क की ठंडी आदिवासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट गए आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। तो फिर लेखक बता रहे हैं जितने भी लोगों का मैंने अभी नाम लिया वो सब लोग फादर की जो डेथ थी, मृत्यु थी, उनसे बहुत दुखी थे, खामोश खड़े हुए थे। फादर की जो देह थी पहले उन्हें कब्र के ऊपर लिटाया गया था। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। तो मसीही यानी कि जो क्रिश्चियंस लोग होती हैं उनकी विधि से उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल जोना के द्वारा। तो उनका जो अंतिम संस्कार हो वो रांची के फादर पास्कल के द्वारा हुआ। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल धरती में रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। तो फिर लेखक बता रहे हैं कि जो फादर पास्कल थे उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर उन्होंने श्रद्धांजलि दी और कहा, फादर बुल्के धरती के अंदर जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। वो बोलते हैं कि इस धरती से ऐसे जो रत्न है वो और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। तो डॉक्टर जो सत्य प्रकाश थे उन्होंने भी फादर बुल्के को श्रद्धांजलि दी, उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र से उतार दी गई। फिर जो देह थी, उनका जो शव था, उनको कब्र से उतार दिया गया और कब्र के अंदर डालकर जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। तो लेखक बोल रहे होते कि मैं नहीं जानता था कि कोई भी इनके मरने के ऊपर रोएगा, या फिर मैं नहीं जानता कि सन्यासी फादर बुल्के ने कभी सोचा होगा कि उनके जाने पर, उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। तो लेखक बोलते हैं कि उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना सच्चाई फैलाना है। लेखक बोलते हैं कि अगर नम आंखों को गिनने बैठेंगे तो इसका मतलब है स्याही फैलाने जैसा। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलाता खड़ा था। तो लेखक बोलते हैं फादर के लिए कि अब फादर चले गए, वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा अधिक छायादार वह थे, फल फूल गंध से भरे थे, मतलब अच्छाइयों से भरे हुए थे, सबसे अलग थे, सबके होकर सबसे ऊंचाई पर रहकर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलाकर खड़ा था। जो उन्होंने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आज की तरह आजीवन बनती रहेगी। तो लेखक फादर बुल्के के लिए बोलते हैं कि जो स्मृतियां हैं वो हमेशा हमारे दिलों के अंदर रहेगी, जैसे
किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आँच रहती है। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानंद हूँ। तो लेखक बोलते हैं कि मैं फादर बुल्के की पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानंद हूँ, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। तो दिस वॉज दी चैप्टर, ये पार्ट था, इसे अच्छे से पढ़ें, इसमें से कई सारे प्रश्न बनते हैं, उन्हें पढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।